हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वाभाविक कि आप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो भैया देखिए, सवेरे सवेरे हम फिर से आ गए हैं और आज जो है बारात विदा होगा। कल रात को खाना वाना खाएं और अनु लौकी के लिए खाना लिए और फिर उसके बाद हम लोग चले गए। कल थक गए थे, उसके बाद फिर कोई वीडियो नहीं शूट किए। तो फिर सुबह जल्दी से देखिए हम आ गए हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं खाना वाना बनाने। फिर खाना बनेगा, सबको खाना वाना खिलाएँगे। उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग गहना चढ़ाने। तो चलिए चलते हैं, जल्दी जल्दी निपटाते हैं सबको। और जब तक हम लोग जाते नहीं हैं ना तो कोई काम जल्दी होता भी नहीं है। तो चले फिर जल्दी लग जाएं। तो दोस्तों हम लोग खाना बना रहे हैं। देखिए आज बन रहा है दाल चावल सब्जी रोटी। आज बारात जाएगी और अभी हम लोग चल रहे हैं खाना खाने। और इसके बाद अभी हम लोग जाएंगे महूर चढ़ाने। देखिए ये सब मेरे बेटे हैं, नाती पोते हैं सब। सबको हमारे मम्मी को नानी को सब्सक्राइब लाइक देखिए मैं नाती है सब। तो भाई पूड़ी खा के सब लोग देखिए उब गए हैं। तो आज के खाने में रोटी बन रहा है। किसी को पूड़ी नहीं खाना है तो सब लोग देखिए रोटी बना रहे हैं। अपनी समस्या खुद लिए है, सबको रोटी खानी है, पूड़ी नहीं खाना है। तो अपना अपना देखिए सब लोग रोटी बना रहे हैं। चलो भाई फिर खाना खा लेते हैं। आयशा की मम्मी है हमारे साथ और हम हैं, लोग खा रहे हैं। हमारे में डाला। तो भाई चलिए खाना खाते हैं। अभी हम लोग चलेंगे, अभी डांस भी करना है तो थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे। देखिए दाल चावल सब्जी रोटी, मानेंगे नहीं चाहे कितना मरेंगे लेकिन डांस तो करेंगे भैया। ये हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है ना? कब नहीं डांस करना जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके लिए कोई रोक नहीं सकता। कोमर चाहे कितना दुख है हिलेगा जरूर। चलो अच्छा जल्दी हम लोग खा ले फिर निकलते हैं। हम लोग गहना चढ़ाने जाना है अभी। तो दोस्तों खाना वाना हम लोग का हो गया है और अब हम लोग चल रहे हैं गहना चढ़ाने। चले सब लोग बुला रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं। जो दूल्हे को मौर बांधा जाता है वो मौर लिए हैं और जो दुल्हन को गहने चढ़ाए जाते हैं वो गहने लिए हैं। चल रहे हैं अपने गांव में चौरा माता मंदिर पे चढ़ाने। तो गहने वगैरह जब चढ़ाने जाते हैं तो बाजे गाजे डीजे के साथ जाते हैं। तो भैया देखो हमारी पूरी बारात चल रही है और आज हम लोग देखिए यहाँ दो डीजे आ गए हैं। तो डीजे और बाजा गाजे के साथ नाचते गाते चलेंगे चौरा माता मंदिर पे गहना चढ़ाने। तो बहुत सारे मित्र कह रहे थे कि उनके यहाँ ये सब नहीं होता है। तो देखो भैया हर जगह का अपना अलग अलग रीति रिवाज है। अब जहाँ जैसा होता है वहाँ पे सब लोग वैसे करते हैं। तो हमारे यहाँ शादी में बहुत खर्चा होता है। एक बात ध्यान में रख लीजिए, हम लोग के यहाँ बहुत खर्चा होता है। तो हम लोग बाजा और डीजे वगैरह पे तो ज़्यादा ही खर्चा जाता है। तो उसके साथ नाचते गाते आए हैं। तो देखिए चौरा माता मंदिर पर हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर जम के डांस हो रहा है और दूल्हे को भी साथ में लेते आए हैं माता जी के दर्शन कराने। तो उसको भी देखिए सब इसी में नचा रही हैं। तो खुशी का दिन है, सब नाचते गाते बढ़िया से अच्छे से होता है। तो दोस्तों देखिए ये है हमारी चौरा माता जी का मंदिर और हमारे घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर होगा। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं जय माता की दर्शन करते हैं। और यहीं पे हमारी जो जेठानी जी हैं देखिए यहाँ पे मौर और गहने चढ़ा रही हैं देवी को। तो माता जी सब बढ़िया से संपन्न कीजिएगा सबका कार्य खूब अच्छे से। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। इस वक्त नवरात्र चल रहा है, हालांकि ये वीडियो तो मैं आज अपलोड कर रही हूँ। तो माता जी सबका भला करें। चलिए देखिए इधर खूब ढेर सारा डांस हो रहा है। तो जब तक इधर पूजा होता रहेगा तब तक इधर जो है देखिए जम के डांस होता रहेगा। तो पूजा पाठ हो गया है और अब हम लोग घर की तरफ चल रहे हैं।
तो दोस्तों हम लोग गहना जो है चौरा माता मंदिर पर चढ़ा के आ गए हैं। हमारे यहाँ जब बारात विदा होती है तो बारात विदा होने से पहले जो दुल्हन को जो गहने दिए जाते हैं तो उसमें से कुछ गहने ले जाते हैं हम लोग चौरा माता मंदिर में। हमारी जो कुल देवी हैं माना जाता है, उनको चढ़ाया जाता है पहले, उसके बाद फिर ले जाते हैं। तो बाजे गाजे के साथ नाचते गाते हम लोग जाते हैं वहाँ चढ़ाने। तो वो चढ़ा लिए हैं और अब चल रहे हैं हम लोग बारात विदा करने की तैयारी करने। अनु लकी तो आई नहीं है, हम ही अकेले हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो मेरा थोड़ा थोड़ा ऐसा बना दे रही है, थोड़ा मैं अपना खुद से बना रही हूँ। तो चले अब थोड़ा कपड़ा वपड़ा बदल लें, थक गए यार डांस करते करते, क्या करें। उम्र बीतती जा रही है, तबीयत भी ख़राब होते जा रहा है। एक बार ऐसा लगता है कभी कभी कि जब हम लोग अपने बच्चों की शादी करेंगे तो पता नहीं हम लोग नाच पाएंगे कि नहीं। तो अभी हमारे जेठ जी के बच्चों की शादी हो रही है, बहुएं के बच्चे तैयार हो गए हैं, उनकी शादी होने वाली है। तो कहते हैं ना चलो इन लोगों की हो रही है तो इन लोगों की शादी में हम लोग खूब इंजॉय कर ले, जब अपने बच्चों का करेंगे तब फिर देखा जाएगा। देखिए आयशा भी आ गई। ऐसा तैयार हो रही है तुम्हारी मम्मी? हाँ तो अब सब तैयार होंगे ना। कब बजे? 3 बजे 4 बजे हम लोग बारात विदा करने के लिए बोले हैं। 6 बजे ना। अरे तो 4 बजे वहाँ तैयारी करत करत हो जाए ना, तो पहले हम लोग तैयार होकर चला जाए तब ना तैयारी करावल जाए। सो गए? अरे इतना डांस करके सो गए। तो चले हम लोग तैयार हैं। आयशा की मम्मी देखे करी आई, उसकी मम्मी सो गई हैं। चले उनको भी जगाए और तैयार होकर फिर एक बार चले। लकी जो है कुछ दिए मेरे गले के लिए। दूल्हा बैठ गया। ओहो देखिए बुलाने आ गई, तैयारी हो रहा है। दूल्हा जो है बैठने वाला है, मड़वा में तैयारी हो रही है। चले हम लोग तैयार होने, अब चले इस बार आउट डांस करते हैं बारात विदा करते करते, है ना आयशा? आयशा को मज़ा आ रहा है खूब। जो है आयशा के भी चाचू की शादी है ना, उसमें आ जाएंगे अनु लकी ना, फिर खूब डांस किया जाएगा। आयशा के चाचू की शादी मई में है, तो छुट्टी भी हो जाएगी बच्चों की, फिर आएंगे हम लोग। हाँ तो स्कूल बंद हो जाएगा ना मई में, फिर आएंगे तो हम लोग गर्मी में खूब पसीना में नाचेंगे। नहा लेंगे। अच्छा चले हम लोग तैयार होकर तनी जल्दी जल्दी चले, फिर से बारात विदा कर ले एक बार और तई नाच सोच के आए। दवाई खा के डांस कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए हम तैयार हो गए हैं और आप लोग पूछ रहे थे ना कि हम शादी के लिए कौन कौन सी साड़ी खरीदे। तो भैया कोनो साड़ी नहीं खरीदे, बस देखिए बस ये एक साड़ी खरीदे थे। चल रहे हैं अब हम लोग बारात विदा करने। ये कल लकी मेरे लिए गले का ये ले आई थी, कह रही थी कि मम्मी अच्छा नहीं लगता है, तो ये लकी मेरे लिए लाई थी। देखिए कैसा लग रहा है। और मैं पहली बार इस तरह से कुछ पहनी हूँ। जब लड़की बड़ी हो जाती है आपकी ना बेटी, तो मुझे लगता है वो बेटी कम दोस्त ज़्यादा हो जाती है। और लकी जो है ये कान का इसका पूरा सेट है और ये उसने माला बनाए हैं, वो है नहीं। वो बोली थी कि जो है ये हम पहन लेंगे, तो भैया लीजिए पहन लिए हैं। अब बताइए कैसे लग रहे हैं आप लोग। तो और आईलाइनर दी है लकी। मैं कभी ये सब चीज़ें मैं ना कभी ख़रीदी हूँ, ना मैं कभी लगाई, ना मुझे कभी जीवन में मौका मिला। हम लोग अपने गांव घर गृहस्थी में इतना रमे थे दोस्तों कि मैं तो मेरे हाथों में कभी मेहंदी भी नहीं लगती थी। ये तो जब से लकी थोड़ी जानकार हुई है, अब लकी लगा देती है, तो कुछ काम वगैरह भी रहता है तो वही कर देती है, तब से जाके हाथों में थोड़े मेहंदी हम लोग के लगे। नहीं शादी के बाद से कभी नहीं, ये सब हम लोग कभी कुछ किए ही नहीं, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं। और मेरा मेकअप एक ही होता है भैया, थोड़ा सा लिपस्टिक लगाएं, एक तो अपना फेयर लवली क्रीम था पहले वही लगाएं, चल दिए, बस यही हम लोग का श्रृंगार था। हाथ में चूड़ी कंगन जो पहने हैं वो पहने हैं। और कभी भी कुछ भी प्रोडक्ट, मुझे तो प्रोडक्ट के बारे में भी नहीं पता है, कुछ भी हम लोग नहीं खरीदते थे। तो अब अपनी हमारी लड़कियां जब बड़ी हुई हैं, ये लोग सब चीज़ें जानने लगी हैं, तो थोड़ा हम लोग को भी हेल्प कर देती है, थोड़ा हम लोग को भी मौका मिल जाता है। तो मन करता है, मन तो ऐसा नहीं था कि नहीं करता था सजने संवरने का, लेकिन ना तो ऐसा सिचुएशन था, ना वैसी चीज़ें थी, ना वो सारी, कुल मिला के वो सब चीज़ें थी ही नहीं। फिर भी जो था हम लोग उसमें खुश थे, तब भी खुश थे, अब भी खुश हैं। तो भैया थोड़ी बहुत जो हम लोगों का समय बचा है, चलो थोड़ा सा समय संवर लेते हैं। वैसे भी 40+ हम लोग हो ही गए हैं, तो 50 के बाद तो कितनों सजेंगे अच्छा नहीं लगेंगे। तो 2-4-6 साल बचा है, तनी हम लोग खूब साथ संवार ले। तो देखिए कैसे लग रहे हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। चले मैं आईलाइनर मुझे तो लगाने भी नहीं आता, मैं जा रही हूँ ऐसा कि मम्मी को ढूंढने, वही लगाएंगी। देखिए लगाने के बाद कैसा लगता है। हमको तो सब भूतनी लगती है, अब हम आज लगाएंगे। वो बोली कि मम्मी लगा लेना ज़रूर, तनी लगा के देखें। अच्छा तो भाई ऐसा कि मम्मी से आईलाइनर लगवा लिए हैं, हमको तो समझा में नहीं आ रहा है लगा है कि नहीं लगा है। अब का नहीं, अब हम चल रहे हैं। चलो ऐसा आयुषी और ऐसा भी आ गए।
तो दोस्तों दूल्हे के नहाने की तैयारी हो रही है। तो कहते हैं कि जो बुआ होती हैं वो पोखरा खनती हैं और वहीं बैठ के दूल्हा नहाता है। ये सब पहले के सब रिवाज कैसे बने हुए हैं, इनका क्या मतलब है मुझे नहीं मालूम, पर ये सब हम लोग देखते हैं, मज़ा आता है। तो जब दूल्हा नहाता है उसी वक्त उसके सर से पानी जो है रोक के रखा जाता है, जो दुल्हन के ऊपर छिड़का जाता है, जिसको बर का पानी कहते हैं। और उसके बाद नहाने के बाद देखिए दूल्हा अब मड़वा में बैठ गए हैं, अब तैयार हो रहे हैं। तो पैर भराएगा और अब यहीं पर पूरी तैयारी जो है होगी बारात जाने की। तो सारी हमारी गांव की जो हमारी पास पड़ोस की सब महिलाएं, परिवार की सब लोग आ गए हैं और गीत गवावन शुरू हो गया है। और आज जो है दूल्हे को तैयार करते हैं उनके जीजा। तो भाई देखिए जितने जीजा हैं वो सब आ गए हैं। जीजा और फूफा मिलके दूल्हे को तैयार करते हैं, ये हमारे यहाँ का रिवाज है। तो पूरा कपड़ा वगैरह सब कुछ फूफा और जीजा ही पहनाते हैं। और यहीं से शुरू होती है जीजा और फूफा के रूठने की बात। अगर यहाँ पे अच्छे से जीजा और फूफा जी को सत्कार नहीं किया गया, उनको अच्छे से नेक जोग नहीं दिया गया, तो यहीं से फूफा और जीजा जी रूठ जाते हैं। तो भैया यहीं पे जो है नेक जोग जीजा और फूफा जी को दिया जाता है, भर भर के दिया जाता है, ताकि ना तो फूफा जी रूठे ना ही जीजा जी रूठे। तो यहाँ पे देखिए जो जीजा जी हैं, सब ढेर सारे जीजा हैं भाई। तो देखिए सब लोग दूल्हे को तैयार कर रहे हैं, मोहर बांध रहे हैं, पूरे कपड़ा वही लोग पहनाएंगे और तैयार करेंगे। यहाँ बहुत हंसी छिटोली मज़ा आता है यहाँ पे। तो ये भी एक अलग तरह का रिवाज है हमारे यहाँ। अब और लोगों के यहाँ होगा कि नहीं होगा, देखिए मैं कहीं और नहीं गई हूँ, मैं किसी और तरह की शादी नहीं देखी हूँ। हम लोग के यहाँ जो हो रहा है बस ऐसा ही होता है, तो यही देखे हैं। तो मैं अपने यहाँ के बारे में बता रही हूँ। कल मुझे पिछले वीडियो में बहुत सारे मित्र अपने यहाँ के बारे में बता रहे थे कि उनके यहाँ ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। भैया भारत विविधताओं का देश है और हमें लगता है कि हर 25-30 किलोमीटर के बाद थोड़ा बहुत रीति रिवाज बदल ही जाता है। और ख़ासकर यूपी बिहार का तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन थोड़े थोड़े रिवाज भी चेंज ही होते हैं। तो ऐसा अपना अपना है, आप केवल देखिए कि हमारे यहाँ कैसा होता है। मैं ये बताने की कोशिश करती हूँ। देखो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये सारे जीजा जी देखिए मोर बांध रहे हैं। और अब इसके बाद जो है दूल्हे के घर वाले जो है जीजा जी को सेवा सत्कार करेंगे। देखिए उनको कपड़े, पैसा, नेक जो बहुत कुछ लोग देते हैं अपने अपने हैसियत के हिसाब से। फूफा और जीजा जी को लोग देते हैं भाई, ताकि वो खुश हो जाएं। तो लीजिए दूल्हे राजा तैयार हो गए हैं और अब बारी है जीजा जी को खुश करने की। तो देखिए जीजा जी को बढ़िया बाकायदे पगड़ी उगड़ी बांध के उनको कपड़े, पैसे, नेक जोग वगैरह देखिए दिया जा रहा है। देखिए यहाँ जितने भी जीजा जी हैं सबको इस तरीके से देखिए सबको पगड़ी बांधा जा रहा है गमछा से, और फिर उनको कपड़े और नेक जोग दिया जाएगा। और साथ में फूफा जी को भी। ये देखिए है ना कितना मज़ेदार, सब कोई खुश। बुआ जी को भी मिलता है, और बुआ जी को तो हर परक परक पे मिलता है भाई। इसके बाद अब बारी आती है मामा और मामी की, जो कि इमली घोटावन करते हैं। तो यहाँ पे गीत वगैरह हो रहा है और ये मामा और मामी जी हैं जो कि दूल्हे को इमली घोटा रहे हैं। तो दोस्तों अब बारात विदा हो रहा है। तो यहाँ पे परछन होता है, परछन सूप से, आंचल से, लोटा से, लोढ़ा से और मूसर से सबसे परछन होता है। तो परछन के बाद फिर यहाँ पे पैसे, टॉफ़ी वगैरह सब हम लोग लुटाते हैं और उसके बाद फिर बारात विदा होती है। तो चलिए बारात विदा जल्दी से कर लेते हैं।
भैया बारात विदा कर लिए हैं और हम जल्दी से निकलते हैं। हम चलेंगे बनारस और शिवम पापा जाएंगे बारात। तो हमको ऐसे छोड़ते हुए फिर वो जाएंगे बारात। चले फटाफट सब लॉक करें और निकले जल्दी से। चले। तो भाई हम लोग का प्लान था नहीं जाने का, लेकिन देखिए अब हम लोग का पूरा प्लान है का एक चेंज हो गया। हम सब लोग जा रहे हैं बारात। ये अनु भी हो गई, लकी भी हो गई। अब इनके प्यारे भैया का बारात था, ये लोग बड़े परेशान थी। बोले चलो चलते हैं भैया, तो हम लोग बारात करके आते हैं। तो फिर फटाफट से हम लोग ओला बुक किए और अब हम लोग चल रहे हैं बारात। अब बारात में मिलते हैं आप लोग से। हेलो तो बोल दो सबको कम से कम। तो भाई सब लोग आ गए बारात में। हम लोग बारात में आ गए, देखिए अनु भी आ गई, लकी भी आ गई, सब लोग। तो दोस्तों देखिए ये है दूल्हे राजा की बग्गी और हम सब लोग चल रहे हैं बारात। तो ज़्यादा समय हम लोग बारात में रुकेंगे नहीं, क्योंकि कल अनु को पेपर देने जाना है। तो जल्दी से हम लोग बस खाना खाएंगे और निकल आएंगे, पूरा प्रोग्राम नहीं देख पाएंगे। तो अभी केवल बारात के साथ हम लोग चल रहे हैं। तो जल्दी से चलते हैं, बारात पहुंचती है तो तैसे हम लोग खाना वाना खाएंगे और निकल लेंगे। तो लो भैया देखो पहुंच भी गए और हम लोग जल्दी से खाना खा रहे हैं। बारात को हम लोग आधे रास्ते में देखिए छोड़ दिए हैं, क्योंकि काफ़ी दूर से बारात लगा है और बारात आने में अभी लगभग 5-7 मिनट लगेगा यहाँ पे। तो हम लोग बीच से ही रास्ते से ही कट करके आ गए थे। तो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। तो लीजिए खाना खाते खाते बारात भी आ गई। तो अभी ये लोग देखिए मेरे गाँव के सब है, कितने नचनिया हो गए मेरे गाँव वाले। देखिए कितना डांस करते हैं ये लोग बारात में। अच्छा ये चीज़ें मुझे यहाँ आके मालूम चली। अभी घर पे जाएंगे तो इन लोग से पूछेंगे तो सब बोलेंगे कि नहीं हम लोग नहीं डांस करते हैं। और देखिए यहाँ सब कैसे डांस कर रहे हैं। और घर जाने के बाद सब शरीफ हो जाएंगे। तो जो घर के जो लड़के हैं ना सब शरीफ बनते हैं, लेकिन बारात में आके देखिए क्या उद्दंड डांस करते हैं ये लोग। तो अब हम लोग चलिए ये लोग डांस करेंगे। देखिए सब लोग आ गई हैं, लेकिन अब हम लोग निकल रहे हैं। तो चलते हैं निकलते हैं। और स्टेज का प्रोग्राम तो नहीं देख पाएंगे। अब देखिए दूल्हा उतर गया है, अभी द्वार पूजा होगा, फिर स्टेज पे जयमाला वगैरह पड़ेगी, लेकिन हम निकलेंगे। इस वक्त रात के 11 बज गए हैं, 11 से ऊपर हो रहा है और सुबह अनु को पेपर देने जाना है। चलो अब बाकी इतना हम मिस करेंगे। अब मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर दोस्तों। उम्मीद है हम लोग के शादी के रीति रिवाज आप लोग को कुछ समझ में आए होंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।